जिस व्यक्ति का पेट खराब, उस व्यक्ति के हिस्से में 100 से ज़्यादा बीमारियां। नमस्कार, योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज इस एपिसोड में बात करने वाला हूं आपकी गट हेल्थ के बारे में। तो आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ करेंगे। मेरे साथ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, माथे पर कोई शिकन ना हो, मन में आशा, प्रेम, शांति व संतोष को धारण करते हुए लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री करुणानिधे नमः। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाता, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे नाथ अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाता, हे नाथ आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो, सभी कर्तव्यपरायण हो। परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो, परस्पर प्रेम हो। श्री करुणानिधे नमः।
धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे अपने दोनों हाथों को। पूरा घर्षण अपने हाथों के बीच और अपने हाथों में एक योगी ऊष्मा को उत्पन्न करने का प्रयास, और इस ऊष्मा को अपने शरीर पर धारण कर लेंगे, अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, गर्दन पर, और पूरे शरीर पर हल्का मसाज, और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। हर रोज सुबह सवेर केवल और केवल एक ही उद्देश्य लेकर आंखें खोलता हूँ कि मुझे पूरी विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पासो माया। और इसी उद्देश्य को सफल करने हेतु मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं और 200 से 300 बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं। इसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे आपके गट हेल्थ के बारे में, कि आपकी यदि गट संबंधी कोई भी समस्या है तो उससे हम किस प्रकार योग के माध्यम से निजात पा सकते हैं। तो आइए शो की शुरुआत कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से करते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किसी भी प्रकार का अभ्यास करने से पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना चाहिए, अपनी बॉडी को थोड़ा फ्री कर लेना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट 3 से 4 बार अच्छे तरीके से चलाना शुरू करेंगे, पूरा ध्यान देते हुए, पूरा आनंद महसूस करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे अपनी गर्दन को। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और नीचे लेकर के आएंगे अपनी गर्दन को। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और सर्कुलर मोशन में भी 1, 2, मैं यहाँ पे सिर्फ 5 बार ही करूँगा, और आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास समय है तो आप 7 बार भी कर सकते हैं। 3, 4, 5, उल्टी दिशा में भी 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से वापस आएंगे और अपने कंधों को घुमाना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब उल्टी दिशा में भी और हम धीरे से अपने हाथों को सामने की ओर लाएंगे और इन्हें भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे। भीतर बाहर, सारी उंगलियां भीतर, सारी उंगलियां बाहर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन हाथों को हम यहाँ पर रखकर इन्हें गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से उल्टी दिशा में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दोनों पैरों को हम सामने की ओर लेकर आएंगे और पंजों को भीतर बाहर चलाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गोल गोल भी चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी दिशा में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर ऑल्टरनेटिवली पैरों को ऊपर नीचे एक आखिर के 10 सेकंड के लिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं दोनों पैरों को ऊपर नीचे चलाना शुरू करूंगा। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हम दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से हम लेट जाएंगे और कमर को ऊपर नीचे चलाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, धीरे धीरे आराम आराम से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का ज़रूरत नहीं होती। हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर चेंज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से पैर को सीधा लेकर जाएंगे सामने की तरफ। 1, बिना जमीन पर रखे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर बदलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 और 10। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि गट हेल्थ खराब होने के पीछे कारण क्या होते हैं हमारे। देखिए, साफ जाहिर है कि जब हमारा खान पान बिगड़ जाता है, अर्थात हम घर का खाना छोड़ बाहर का खाना अपनाने लगते हैं, घर का खाना छोड़ बाहर के खाने को पसंद करने लगते हैं, तब निश्चित तौर पर हमारे शरीर के भीतर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो खत्म होने लग जाते हैं, उनमें एक इम्बैलेंस आ जाता है और फिर हमारे शरीर में जो ताकत होनी चाहिए, जो स्फूर्ति होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, जो हीलिंग हमारे शरीर में होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। जब हम बैलेंस्ड डाइट नहीं लेते, तब हमारे शरीर में ये समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं। जब हम बहुत ही ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोई भी कोला, सोडा, पेप्सी या फिर फैंटा, मिरिंडा, इस तरीके के उत्पादों का जब सेवन करने लगते हैं, या फिर जब एमएसजी मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट का जब हम सेवन करने लगते हैं। अब सवाल आप ये पूछते हैं कि एमएसजी दरअसल होता किन चीज़ों में है? तो एमएसजी लगभग बाहर के हर जंक फूड में वो स्वाद को बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं, और लगभग हर पैकेज्ड फूड में, जैसे कि कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गए, लेज़ हो गए, अंकल चिप्स हो गए, जिनको बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और कहीं न कहीं एमएसजी की प्रेज़ेंस की वजह से ही ये चीज़ें बच्चों के लिए भी एडिक्टिव हो जाती हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें योग अभ्यास करना है और जीवन को सही तरीके से समझना है, ताकि हमें गट प्रॉब्लम्स ना हो। गट प्रॉब्लम्स होने के पीछे हमारा बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात अगर हम बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं या बहुत ज़्यादा हेयर कलरिंग करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो एंटर कर जाते हैं, जो कि हमारे टोटल इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं, अर्थात छोटी छोटी बीमारी होने पर सबसे पहले दवाई लेकर के अपने आप को हील करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गट हेल्थ तो ख़राब करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपने अन्य कई बॉडी के सिस्टम्स को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि कोई भी एलोपैथिक मेडिकेशन आपको कभी भी हील नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टम्स हैं उनको सप्रेस कर देती है फॉर द टाइम बीइंग, एक बहुत छोटे समय के अंतराल के लिए। और जैसे ही वो दवाई आपके शरीर से फिल्टर आउट हो जाती है, आपके सिम्टम्स वापस से उभर जाते हैं, और उस दवाई को फ़िल्टर आउट करने में भी हमारे शरीर को काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है। वो भी हम एक एक्स्ट्रा लोड, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस अपनी बॉडी पर डाल देते हैं। अब मुझसे कई लोग कहते हैं कि मैं अगर बुखार में दवाई ले लूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ, अगले दिन तक या 2 दिन में तो मैं ठीक हो जाता हूँ। उनको मैं साफ स्पष्ट भाषा में ये कहता हूँ कि आपका बुखार वैसे भी 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में ठीक हो जाता, क्योंकि बुखार ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का ही होता है, एक जनरल जो फ़ीवर होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं माना कि 3 दिन में मैं ठीक हो जाता, 2 दिन में मैं खुद भी ठीक हो जाता, दवाई नहीं भी लेता तो। पर उस दवाई को लेने से कम मेरे शरीर में जो दर्द थे, या जो मेरे शरीर में थकावट थी, हरारत थी, गिरा-गिरापन मेरे को महसूस हो रहा था, जगह-जगह हेडेक्स हो रहे थे, दर्द हो रहे थे शरीर में, वो तो कम से कम ठीक हो गए कुछ देर के लिए। 6, 7, 8, 10 घंटे तो मेरे शांति से निकल गए और मैंने अपने काम कर लिए। मेरा उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जवाब होता है कि आपने सिम्पटम्स सप्रेस करके अपनी हीलिंग को कुछ हद तक स्लो ही किया है, क्योंकि जहाँ आपकी बॉडी को रेस्ट की एक्चुअल ज़रूरत थी, जिस वजह से बॉडी ने अपना फ़ीवर राइज़ किया है,
क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियाज या वायरस एक्स्ट्रा घुस गए हैं जिसको किल करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर राइज कर रही है। और इस प्रोसेस के दौरान बॉडी आपसे डिमांड करती है कि आप किसी और प्रोसीजर में, किसी और एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व ना हो, अपने शरीर को रेस्ट दें ताकि बॉडी जो है वो अपनी सारी एनर्जी को उस बैक्टीरिया वायरस को किल करने में यूज कर ले। ये बॉडी आपसे चाहती है कि आप रेस्ट करें उस समय में, पर आप क्या करते हैं कि आप एलोपैथिक दवाई ले लेते हैं और उस एलोपैथिक दवाई की वजह से जो आपको हेडेक्स हो रहे थे, बॉडी एक्स हो रहे थे, जो सिम्टम्स आपको दिख रहे थे, वो सभी सिम्टम्स कुछ देर के लिए सप्रेस हो जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया और आप लग जाते हैं अपने कार्य में, आप लग जाते हैं भाग दौड़ करने में, आप आराम नहीं करते उस समय में। और यही बॉडी नहीं चाहती बिल्कुल भी आपसे कि आप उस समय में वो काम करें जो आप ड्रग्स के सहारे से अब कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्हें ड्रग्स कहा जाता है, क्योंकि ड्रग्स आपकी क्षमताओं को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ जो पेन रिसेप्टर्स हमारे दिमाग में होते हैं उन्हें भी स्विच ऑफ करने का काम सभी तरह की पेन किलर्स बखूबी कर देती हैं। ध्यान देंगे कि पेन किलर्स मेरे इस हाथ पे कोई काम नहीं कर रही। मान लीजिए मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है, बहुत जोर से दर्द कर रहा है। अब ये दर्द कर रहा है किसी भी कारणवश, XYZ कोई भी कारण है, मैंने पेन किलर ली, तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि वो पेन किलर जाकर के मुझे यहाँ पे हीलिंग देना शुरू करेगी? यहाँ पे जो मेरी रूट कॉज है, जो मेरी जड़ है, उसे ठीक करना शुरू करेगी? बिल्कुल भी नहीं। पेन किलर जो होती हैं वो जाती हैं हमारे दिमाग में, और दिमाग में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें जा कर के स्विच ऑफ कर देती है। तो यहाँ पर जो तकलीफ है वो तो वहीं की वहीं रही। मान लीजिए आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको अपनी कोहनी में दर्द हो रहा है, बार बार बढ़ता चला जा रहा है। अब आपने वो दवाई ले ली, पेन किलर ले लिया और आप लगे उसी काम को और करने। तो जब आपका वो दवाई का असर खत्म होगा तो निश्चित तौर पे आपके इस कलाई में दर्द बढ़ चुका होगा, क्योंकि आपने इसे आराम ना देने की बजाय, इसे समझने की ना बजाय, आपने दवाई दे करके इसकी आवाज़ बंद कर दी, इसका मुंह बंद कर दिया, इसके दर्द को सप्रेस कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरीली। तो उम्मीद है मैंने हालांकि एलोपैथिक दवाई की जो वर्किंग है उस पर थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी दे दी, पर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बात कर लेते हैं कुछ आसनों के बारे में जो आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। और जब गट हेल्थ की बात आए तो सबसे पहले मैं कैसे न जिक्र करूं वज्र आसन का। तो वज्र आसन एक बेहद सरल आसन होता है और बेहद लाभकारी आसन होता है। हमें केवल और केवल इस प्रकार से सीधी कमर करके बैठ जाना होता है। पैरों की पोजीशन को पीछे से देख लेंगे। ये मेरी पैरों की पोजीशन होती है जिसमें मेरे अंगूठे सिर्फ आपस में टच रहते हैं। इस तरीके से कई लोग जो ओवरलैप करके बैठते हैं वो तरीका सही नहीं होता है। हमें पंजों को फिर इस तरीके से काउंटर देना चाहिए और इससे मेरी जो पैरों के नीचे की तलवे की मांसपेशियां हैं उनमें अच्छा स्ट्रेच मुझे मिल जाता है। और फिर हमें वापस से अनसपोर्टेड वज्रासन में आ जाना चाहिए, जिससे कि मेरी शिन बोन्स खिंचती हैं, मेरी पिंडलियां दबती हैं और मेरे पैरों की तरफ जाता हुआ रक्त थोड़ी देर के लिए ब्लॉक सा हो जाता है, मानो कि अब पैरों में उतनी एफिशिएंटली ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा है। और यही एनाटॉमी है वज्रासन की, कि वज्रासन हमें अलाउ करता है कि हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्सो की तरफ प्रमोट हो, और इसीलिए ब्लड फ्लो ज़्यादा मिलने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और अन्य अंग बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। अब आ जाते हैं मेरे अगले मन पसंदीदा आसन काग आसन में।
काग आसन, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम पहले के ज़माने में जब हिंदी टॉयलेट्स का इस्तेमाल किया करते थे तब हमें कोई भी समस्या नहीं होती थी। पर जब से हमने ये मल आसन को त्यागा है, जब से हम इंग्लिश टॉयलेट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, तब से ही हमें गट संबंधी समस्याएं होने लगी हैं। तब से ही लोगों के पेट खराब होने लगे हैं। तभी से मोटापा चढ़ने लगा है। आप मल आसन में यदि रोज़ाना 10 मिनट 15 मिनट व्यतीत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और साथ ही साथ कागासन और वज्र आसन का भी उपयोग करना नहीं भूलेंगे। इसके बाद मेरे साथ वापस से वज्र आसन की ओर आएंगे और वज्र आसन से मैं चलूँगा बालासन की ओर। और वज्र आसन से कैट एंड काउ की तरफ। और धीरे से पपी पोज में और धीरे से हम पपी को ट्विस्ट करेंगे। और साइड बदलेंगे। और धीरे से मेरे साथ शशंकासन की ओर बढ़ेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से सुप्त वज्रासन की ओर बढ़ेंगे। और धीरे से बालासन में और पेट के बल पे
लेट जाएंगे मकर आसन में, जिसमें हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा, एड़ियां एक दूसरे की ओर, आखिर के 20 गिनेंगे। यह शांति प्रदायक आसन है। आखिर के 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। आइए जान लेते हैं क्या वो लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि आपकी गट हेल्थ निश्चित रूप से खराब हो चुकी है और अब आपको योग की शरण में आकर अपने आप को वापस से दुरुस्त कर लेना है, अपने आप को वापस से नया कर लेना है, एक नव जीवन खुद को दे देना है। देखिए, साफ सीधी बात है कि अगर आपके शरीर में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो या फिर आपके शरीर में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो आपका गट डेफिनेटली खराब है। अगर आपको खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आती हों तो आपका गट खराब है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फार्टिंग होती हो तो भी आपका गट खराब हो सकता है। इनडाइजेशन अर्थात आपका खाना जल्दी से पचता ना हो, आपको समय से डकार ना आती हो, या फिर कॉन्स्टिपेशन की आप के शरीर में कब्जियत बन गई हो, जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और आपको बहुत ही ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपकी गट हेल्थ खराब हो गई है। एक सामान्य हेल्दी व्यक्ति को गट को क्लीन करने में 7 से 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। यही हमारा स्पैम होता है टाइम का। इसके अलावा अगर आपके चेहरे पर डलनेस आ रही है, आपकी स्किन खराब हो रही है, रैशेस आपको बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो ये संकेत है कि आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ रही है। अगर आपकी एड़ियां फट रही हैं तो भी आपका शरीर अंदर से सूख रहा है और हाइड्रेशन मांग रहा है, आपकी गट हेल्थ खराब है। अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं या फिर नाखूनों के साइड में यहाँ पर स्किन जो है वो बहुत जल्दी जल्दी छिलती रहती है और आपको पेन भी होता है, तो भी आपकी गट हेल्थ खराब है। अगर आपको स्किन में कहीं पर भी बेवजह डार्क स्पॉट्स नज़र आते हैं तो भी आपकी गट हेल्थ खराब है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो भी आपकी गट हेल्थ खराब है। और अगर आपको रात को साउंड स्लीप नहीं आती है तो इसके पीछे भी कारण आपकी गट हेल्थ का हो सकता है। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ और आसनों के बारे में जो हम कर सकते हैं अपनी गट हेल्थ को सुधारने के लिए। हम शुरुआत कर रहे हैं एक सरल से पवन मुक्तासन से। धीरे से पहले हम अर्ध पवन मुक्तासन से शुरू करेंगे, जिसमें एक पैर बाहर और एक पैर पूरा भीतर की ओर होता है। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8 गिनेंगे, 7, 6। सभी प्रकार की गट हेल्थ और एसिडिटी से छुटकारा
गैस्ट्राइटिस से छुटकारा। और यदि आपको सर्वाइकल नहीं है तो मैं आपको तीसरी बार साइड चेंज करके दिखा देता हूँ, जिसमें मैं अपने नाक को अपने घुटने पे लगा करके अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करता हूँ। यदि आपको सर्वाइकल ना हो तो ही आप इसे इस प्रकार करेंगे, अन्यथा आपकी गर्दन सदैव नीचे यहीं रहनी चाहिए जमीन पर। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से चौथी बार साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10। यदि सर्वाइकल नहीं है तो, और यदि सर्वाइकल है तो आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को भीतर की ओर लाएंगे। पूर्ण पवन मुक्तासन में दोनों पैरों को कस देंगे। यदि सर्वाइकल नहीं है तो और यदि सर्वाइकल है तो गर्दन नीचे रहेगी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को नीचे रख लेंगे और हम सेतुबंद आसन में आ जाएंगे। सेतुबंद आसन में मेरे पैरों में कंधों जितना फासला रहता है और हम धीरे से कमर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने का प्रयास। आखिर के 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। हम दोनों हाथों को फैलाएंगे और कमर को ट्विस्ट करेंगे। आखिर के 10, 9, 8। ज्यादा से ज्यादा देर के लिए प्रत्येक आसन में रुकने की कोशिश। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे। मरकट आसन की दूसरी वेरिएशन, जिसमें मैं पैर के ऊपर पैर रखूंगा और फिर ट्विस्ट करूंगा। ध्यान देंगे कि अगर मैंने अपना राइट पैर ऊपर रखा है तो मैं लेफ्ट साइड जाऊं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। अब मैंने लेफ्ट ऊपर रखा तो मैं राइट साइड पर जा रहा हूं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से
साइड चेंज करेंगे। इस बार हम पोजीशन को भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। घुटने पर अपने पैर को रख रहे हैं, ट्विस्ट करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस हम सुप्त ताड़ासन में खुद को खींचेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। BMC हिंदी बदले जी